हेलो क्लास, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आगे के लेक्चर को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है जो दोनों के लिए कॉमन था, डिप्लोमा और बीटेक के लिए। मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कि डिप्लोमा वालों के लिए अलग से लेक्चर कब आएगा। मतलब अभी तो साथ में चल रहा है, लेकिन उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे आपको देखना बंद करना है। उसके बाद आप लोगों का लेक्चर सेपरेट हो जाएगा बीटेक वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए। पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कितने होते हैं। वहाँ हमने 3 टाइप स्ट्रक्चर देखे थे, स्केलेटल स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बताया था कि बस हमको 1 टाइप स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, दैट इज स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर को हम फिर से डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिड जॉइंट स्ट्रक्चर। मतलब इस स्ट्रक्चर में किस टाइप के जॉइंट हो सकते हैं। तो जो इसका हम इसको डिवाइड किए 2 पार्ट में, किस वजह से डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, दैट इज पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब एक होता क्या है, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई फ्रेम है, ये आपका कॉलम पार्ट कहलाता है, ये आपका बीम पार्ट कहलाता है। कॉलम और बीम क्या होते हैं आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बताया गया होगा, कॉलम क्या होता है, बीम क्या होता है, ठीक है। तो ये बीम और एक कॉलम इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, इस जॉइंट पे, जो कौन सा जॉइंट है, पिन जॉइंट है। तो इस पिन जॉइंट पे इस बीम का और कॉलम का बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम देखते हैं। तो इस पॉइंट को हम जूम करके देखते हैं, इस पॉइंट पे जूम करके देखते हैं कि बीम और कॉलम किस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम जूम करते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, बीम वाला पार्ट हो गया। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, एक कॉलम वाला पार्ट हो गया। जहां पर भी आपको ऐसा साइन देखे तो इसका मतलब यही है कि आगे अभी जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस है, मतलब बीम है जो आगे गई है। ये वाला साइन वाला कॉलम जो है अभी नीचे गई हुई है, ठीक है। तो जहां भी ऐसा साइन देखे समझ लीजिए कि आगे कंटिन्यूअस है इसका, ठीक है। अब देखिए, हम इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम एक प्लेट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गसट प्लेट। अब एक नया नाम आया है गसट प्लेट। होता क्या है, तो किसी भी ज्वाइंट पे एक या एक से अधिक मेंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है, प्लेट यूज किया जाता है। उसको हम गसट प्लेट कहते हैं। जैसे आप लोग रेलवे मतलब ट्रेन में सफ़र किए होंगे, जब वो ट्रेन रेलवे ब्रिज से गुजरती होगी तो आपको देखे होंगे जो ट्रस बना होता है, कुछ इस टाइप की डंडी आई होती है, कुछ इधर से डंडी आई होती है, कुछ इधर से आई होती है, कुछ इधर से आई होती है, कुछ इधर से आई होती है, और सबको हम एक ज्वाइंट पे मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लगा देते हैं, और प्लेट में इसकी हम बोल्टिंग कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गसट प्लेट। इस गसट प्लेट के बारे में हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर में, काफ़ी कुछ पढ़ना है उसमें। गसट प्लेट क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब हम वहाँ पर देखेंगे। बस अभी आप यहाँ पे जान लीजिए गसट प्लेट होता क्या है। मतलब किसी भी ज्वाइंट पर एक या एक से अधिक मेंबर आके मीट कर रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए, उस ज्वाइंट को उनको जोड़ने के लिए हम गसट प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में जो हमारा बीम है, जो हमारा कॉलम है, वो गसट प्लेट से सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट, बोल्ट और रिवेट एक ही होते हैं, दोनों को डिफरेंस हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर में कि बोल्ट क्या होता है। आगे जब आपका पढ़ाया जाएगा स्टील, उसको वहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टील बोल्ट क्या होता है, रिवेट क्या होता है। अभी बस जान लीजिए कोई एक पिन टाइप का है, ठीक है। बोल्ट जानते ही आप क्या होता है, ठीक है। सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट से ये हमारा कनेक्टेड होता है प्लेट से। सिंगल बोल्ट और सिंगल रिवेट, सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट से हमारा एक कनेक्टेड होता है। अब इस सिंगल बोल्ट और सिंगल रिवेट से कनेक्शन के बाद इनका बिहेवियर कैसा है इस जॉइंट पे हम ये देखते हैं। या तो इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमारा बीम वाला पार्ट है, आगे इधर कंटिन्यूस बीम, ये हमारा कॉलम वाला पार्ट है, इसको ऊपर ओवरलैप करा दिए, ठीक है। प्लेट लगाएं, और अभी पिन जॉइंटेड है, कौन सा क्या होगा, सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट से इसको कनेक्ट करेंगे। अब इनका बिहेवियर कैसा होगा हम देखते हैं, ठीक है। इस ज्वाइंट पे बीम का और कॉलम का बिहेवियर कैसा होगा देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका बीम पार्ट है, ठीक है, ये आपका बीम पार्ट है, और ये हमारा ये वाला हाथ बीम है, ये वाला हाथ हमारा कॉलम है, ठीक। और इस पॉइंट पे आके ये मीट कर रहे हैं इस जॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ द गसट प्लेट, जॉइंट है। अब इनका बिहेवियर कैसा होगा, मान लीजिए हमने एक बोल्ट लगाया, सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई भी मूवमेंट आके लग रहा है तो
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रोटेशन होगा हर एक मेंबर का। मान लीजिए क्या हुआ है, मतलब क्या है इंडिपेंडेंट रोटेशन का, देखिए अगर ए मेंबर रोटेट कर रहा है, देखिए ए मेंबर रोटेट कर रहा है तो इस कॉलम वाले पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कॉलम वाला पार्ट एज इट इज है और ए वाला मेंबर रोटेट हो रहा है। जबकि अगर इस वाले मेंबर में मान लीजिए इसका रोटेशन हो रहा है तो ए बी रोटेट कर रहा है और बी वाले पार्ट को एज इट इज है वो कुछ नहीं हो रहा है उसका। मतलब इनका जो रोटेशन है वो इंडिपेंडेंट रोटेशन है, हर एक मेंबर का ज्वाइंट रोटेशन है इंडिपेंडेंट रोटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर ये हमारा बीम वाला, मान लीजिए ये हमारा बीम पार्ट है, अगर ये रोटेट कर रहा है θ1 से तो जरूरी नहीं है जब कॉलम वाला पार्ट है वो भी θ1 से ही होगा, उसका एंगल डिफरेंट होगा, दैट इज θ2, कुछ और एंगल हो सकता है। मान लीजिए 30 डिग्री से रोटेट किया बीम वाला पार्ट तो ये 60 डिग्री से रोटेट करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इनका जो रोटेशन है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रोटेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट रोटेशन होता है इनका, ठीक है। एक पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपका। अब दूसरा देखते हैं रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सेम एग्जांपल है, बस इस ज्वाइंट पे क्या है रिजिड ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या था पिन ज्वाइंट है, यहाँ क्या है रिजिड ज्वाइंट है, सेम कॉलम और बीम से बना हुआ है, इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम जूम करके देखते हैं इस पॉइंट को कि यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या है और किस तरह से गसट पेल से मिले हुए हैं। तो ये आपका हमारा बीम पार्ट है, ये आप हमारा कॉलम वाला पार्ट है और यहाँ गसट प्लेट लगाए हैं। तो आपने देखा था कि पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में ये सिंगल बोल्ट या सिंगल रिपीट से कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो गसट प्लेट से ये मोर देन वन बोल्ट या मोर देन वन रिपीट से कनेक्टेड होंगे। ये क्या है आपका गसट प्लेट है, मोर देन वन बोल्ट या मोर देन वन रिपीट से कनेक्टेड है। अगर या तो इसका हम बिल्डिंग भी कर सकते हैं दोनों का, मान लीजिए ये आपका बीम पार्ट है, ठीक है, ये आपका कॉलम पार्ट है, एक गसट प्लेट हम लगाए हुए हैं, ठीक है, इसका वेल्डिंग भी कर सकते हैं। अब एक ये अगर इसकी वेल्डिंग हुई है या मोर देन वन बोल्ट या वन रिवेट से कनेक्टेड है, मोर देन वन बोल्ट, ठीक है, तब इसका बिहेवियर कैसा होगा इस मेंबर का देखते हैं। बीम पार्ट कॉलम पार्ट, गसट प्लेट से यहाँ से हम मोर देन वन बोल्ट से इसको ज्वाइन कर दिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई मोमेंट लग रहा है तो इन रोटेशन जब हो रहा है मेंबर का, मान लीजिए मेंबर रोटेट किया, ठीक है, फिर से देखिए मान लीजिए कोई मोमेंट आग लग रहा है, रोटेट किया, आपको क्या दिख रहा है कि जो रोटेशन हो रहा है दोनों का साथ साथ रोटेशन हो रहा है और जिस एंगल से बीम रोटेट कर रहा है उसी एंगल से हमारा कॉलम भी रोटेट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है हमको कि इनका जो रोटेशन है एक तो सेम रोटेशन है और एक डिपेंडेंट रोटेशन है। सेम रोटेशन है और एक डिपेंडेंट रोटेशन है, मतलब अगर ये इस एंगल से रोटेट कर रहा है, बीम पार्ट अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉलम पार्ट भी थीटा से रोटेट करेगा। मतलब इनका जो भी रोटेशन होगा सेम रोटेशन होगा और अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशन इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, इसलिए डिपेंडेंट रोटेशन है। और पिन जॉइंट हमने क्या देखा था, ये कुछ अलग ही रोटेट कर रहा है, ये कुछ अलग ही रोटेट कर रहा है, इसलिए हमने बोला था इंडिपेंडेंट रोटेशन और इसमें डिपेंडेंट रोटेशन। एक बात और, ठीक है, मान लीजिए अभी तो फिलहाल इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए, ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल, ये बीम पार्ट है ये कॉलम पार्ट है, अभी एंगल कितना 90 डिग्री और इसका रोटेशन किए अभी एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस बीम पर अगर स्ट्रक्चर का रोटेशन हो रहा है और ये स्ट्रक्चर रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर से बना हुआ है तो रोटेशन के बाद भी इन दोनों मेंबर के बीच में एंगल जितना पहले था उतना बाद में होगा, मतलब कि एंगल मेंटेन रहेगा। अभी तो फिलहाल 90 है तो 90 ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ और भी एंगल हो, मान लो ये हमारा ज्वाइंट बना हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल है, इसका रोटेशन के बाद भी एंगल थीटा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि रोटेशन के बाद भी जो एंगल इन दोनों के मेंबर के बीच में होगा वही एंगल होगा, ठीक है। इसमें हम 1-2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पिन ज्वाइंटेड और रिजिड ज्वाइंटेड क्या होते हैं, ठीक है। पिन ज्वाइंटेड इंडिपेंडेंट रोटेशन और रिजिड ज्वाइंटेड क्या होते हैं डिपेंडेंट रोटेशन, ठीक है।
तो 1 2 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। पिन जॉइंटेड मैं 1 2 3 पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग रिजिड जॉइंट का अपने आप से लिख सकते हैं। पिन जॉइंटेड में नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, क्या बोले हैं कि जो पिन जॉइंटेड का जो मेंबर था उसका इंडिपेंडेंट रोटेशन था और ये सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट से कनेक्टेड थे। बस यही हमको लिखना है लैंग्वेज के फॉर्म में। इन पिन कनेक्शन को हम पिन जॉइंट, सेम थिंग, पिन कनेक्शन, पिन जॉइंट, द मेंबर्स विल बी कनेक्टेड बाय the members will be connected by using a single bolt or single rivet. Single bolt or single rivet. Second point, the rotation of the member members meeting at that joint तो ये क्या होगा, द रोटेशन ऑफ द मेंबर्स meeting at that joint will be different or independent। अगर इसी पॉइंट को हमको रिजिड जॉइंट पे लिखना है, जो अपने आप लिख लेंगे तो क्या चेंज करेंगे, लिखेंगे इन रिजिड जॉइंट द मेंबर्स विल बी कनेक्टेड बाय यूजिंग मोर देन वन बोल्ट और मोर देन वन रिवेट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, द रोटेशन ऑफ द मेंबर्स मीटिंग एट दैट जॉइंट विल बी, क्या था, सेम रोटेशन। थीटा से बीम रोटेट हो रहा है तो कॉलम भी थीटा से ही रोटेट होगा। विल बी डिफरेंट और विल बी सेम और डिपेंडेंट, रिजिड में लिखेंगे। तो आई थिंक आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद आप ही लोगों को बताना है कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में का एग्जाम्पल क्या होगा और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्या होगा, इसलिए मैंने इसको अभी खाली छोड़ा हुआ है। बस एक आप एक नोट पॉइंट लिख दीजिए। नोट पॉइंट, पिन कनेक्शन can carry only axial load, while rigid connection carry axial load, shear force and bending moment। मतलब क्या है, पिन कनेक्शन ओनली एक्सियल लोड को ही लेगा, मतलब कोई भी रोटेशन अलाउ करता है, इसलिए कोई भी रोटेशन नहीं लेगा। बाकी रिजिड जॉइंटेड में आपको पता है कि रोटेशन इस रिजिड जॉइंटेड में मतलब कैरी एक्सियल लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जांपल बताइए, क्या हो सकता है एग्जांपल, बाकी इसका एग्जांपल बताइए। मैं रिजिड का बताता हूँ, क्या है, बीम में आप देखते हैं शियर फोर्स भी निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी निकालते हैं, एक्सियल लोड भी निकालते हैं। फ्रेम हो गया, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बस आप एक्सियल फोर्स को ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो मतलब उसी स्ट्रक्चर में हम सिर्फ एक्सियल फोर्स से ही डील करते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, दैट इज ट्रस। तो ट्रस और फ्रेम में यही डिफरेंस होता है कि फ्रेम में तीनों लोड प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रस में ओनली एक्सियल लोड ही प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी थी। स्केलेटल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, दैट इज पिन जॉइंटेड, रिजिड जॉइंटेड। मैंने बताया पिन जॉइंटेड क्या होता है, रिजिड जॉइंटेड क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से मेंबर बिहेव कर रहा है पिन पे, किस तरह से मेंबर बिहेव कर रहा है रिजिड जॉइंट पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से इसी कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा।
अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें किस टाइप के कितने टाइप के सपोर्ट हो सकते हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट्स, एंड उस सपोर्ट्स पे रिएक्शन कितना डेवलप होगा। शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ और नोट्स में रिएक्शन ही लिखिएगा, ठीक है। कितने रिएक्शन उसमें, टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने स्ट्रक्चर में उसमें और सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप होंगे। तो उसके सपोर्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट होता क्या है। हम बात कर रहे हैं कि फिक्स सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, बाकी सपोर्ट है क्या है, ठीक है। सपोर्ट है क्या, तो सपोर्ट की डिफिनीशन एनी अरेंजमेंट any arrangement that can restrict movement of any point, that can restrict movement of any point, that can restrict movement of any point of a structure is called support। मतलब क्या होगा, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे अगर सपोर्ट लगा हुआ है तो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट दैट कैन रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर में लगा है तो कोई भी मूवमेंट तो होने नहीं देगा, ठीक है। अब ये सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जैसे फिक्स सपोर्ट होता है आपके तीनों मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, इन सपोर्ट होता है 2 मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो डिपेंड करेगा कौन सा सपोर्ट है। बस सपोर्ट है मतलब क्या वो कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अब जब मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है तभी रिएक्शन डेवलप होता है। तो सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन एट सपोर्ट always due to restriction of the movement, restriction of the movement मतलब जिस डायरेक्शन में सपोर्ट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे सपोर्ट पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है। मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा बीम है, ठीक है, सपोर्ट बीम है। अगर हम लोड को लगाते हैं, ठीक है, लोड हम लगाएं, ठीक है, लोड लगाएं, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट लगाया हो तो डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। तो हम तो लोड लगाएं वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस सपोर्ट कैसा डेवलप करेगा, ये वर्टिकली अपवर्ड सपोर्ट डेवलप करेगा ताकि जो लोड लगा रहे उसको काउंटर अटैक कर चुके, बीम को डिफ्लेक्ट ना होने दे, मतलब बीम को नीचे ना आने दे, तो सपोर्ट हमारा कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन एट सपोर्ट ऑलवेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन को मूवमेंट कर रहा है तो सपोर्ट डेवलप होगा, अगर उस रिस्ट्रिक्शन को मूवमेंट नहीं कर रहा है तो सपोर्ट डेवलप नहीं होगा। जैसे हिंज सपोर्ट में हम देखते हैं आगे हिंज सपोर्ट होता क्या है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सपोर्ट्स और यहाँ लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट आता है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए ये आपका बीम है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर मान लीजिए आप वर्टिकली लोड लगाते हैं तो इस बीम को नीचे नहीं जाने देगा, हॉरिजॉन्टली लोड लगाते हैं तो इस बीम को इधर नहीं जाने देगा, रोटेट करते हैं तो इस बीम को रोटेशन अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पे रिएक्शन जो डेवलप होगा एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मोमेंट डेवलप होगा। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो गए, कौन कौन से हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मोमेंट। मोमेंट को कभी हम लिखते हैं एम एक्स वाई और एम जेड। अभी एम जेड और एम एक्स वाई लिखने का मतलब क्या है, तो मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस मान लीजिए आपकी बीम है, मान लीजिए ये
यही चीज़ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। अगर इस पर हम लोड लगाते हैं, ठीक है, इस पर हम लोड लगाते हैं तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, देखिए किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जो मोमेंट डेवलप होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो मोमेंट डेवलप डिपेंड करेगा कि बीम किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, वही मोमेंट डेवलप होगा। यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए, 3। ठीक है, सेकंड देखते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हिंज सपोर्ट क्या करता है, हिंज सपोर्ट, मान लीजिए हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट ये रोटेशन को अलाउ कर रहा है। मान लीजिए कोई भी मोमेंट या कुछ मोमेंट लगा रहे हैं तो ये रोटेट बीम हो जा रही है, ठीक है। मतलब ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। जब वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है जो रोटेशन वाला, जो यम वाला रिएक्शन है डेवलप नहीं होगा। इसमें कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी आपका, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। टोटल रिएक्शन कितने हो गए, 2, दैट इज आर एक्स एंड आर वाई, ठीक। ये आपका हो गया हिंज सपोर्ट, ठीक है। इस साइड देख लेते हैं। थर्ड है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए रोलर सपोर्ट, यहाँ पे हमने एक पहिया लगा है, ठीक है, पहिया लगा है। अगर कोई हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को लगाएं, कोई एक हल्का सा हॉरिजॉन्टल फोर्स को लगाएं तो ये मूव कर जाएगा, और जो कुछ लगाएं तो मूव करके यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, उसको अलाउ कर रहा है कि हाँ हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगे। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगा। तो बस इसमें एक रिएक्शन डेवलप होता है, दैट इज अपवर्ड वर्टिकल रिएक्शन। और ये मूवमेंट रोटेशन को भी अलाउ करता है, इसमें इसमें रोटेशन भी रिएक्शन वाला जो रिएक्शन वाला ऐसा मूवमेंट वाला जो रिएक्शन है वो डेवलप नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने डेवलप हो गए, दैट इज 1, दैट इज आर वाई, ठीक। अब एक आता है आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट। ठीक है, गाइडेड रोलर सपोर्ट, इसको हम पार्शली फिक्स्ड भी बोलते हैं कि पार्शली फिक्स्ड है। अब देखिए, अब यहाँ पे पहिया लगा है, तो जैसे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी लोड लगाएंगे तो ये मूव कर जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट तो डेवलप मूवमेंट करें जो रिएक्शन तो डेवलप होगा नहीं, इसमें वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होता है, केवल एक रिएक्शन दो रिएक्शन डेवलप होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट, 2 रिएक्शन दैट इज आर एक्स एंड यम। अभी गाइडेड रोलर को 2 टाइप होता है, एक होता है वर्टिकल गाइडेड रोलर और एक होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। तो वर्टिकल वाला एग्जांपल ये है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट कैसे बनेगा आपका, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट कैसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें और इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोड लगाएं तो ये मूव कर जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन डेवलप होंगे, कौन कौन से, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मूवमेंट, 2 रिएक्शन डेवलप होंगे, एक आर वाई और एक तो आप हो गए टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों के चीज़ें पता होंगी, बस मैंने रिकॉल किया है। ठीक है, आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी इसको पढ़ा होगा, बस हम इन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमारे सब्जेक्ट आगे पढ़ रहे, हो सकता है किसी को भूल भी गया होगा, तो मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ ताकि जो सब्जेक्ट आगे आए तब कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें चीज़ें आप मिस करते हैं तो आगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा चीज़ें। अब रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है आपको पता चल गया, किस सपोर्ट कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही हैं तो पता चल गया आपको। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम।
ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा कितने टाइप की बीम होती है, बस हम जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक हमारा होता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मतलब कोई बीम है और इसके दोनों सपोर्ट फिक्स है, दोनों सपोर्ट फिक्स है, तो मैंने पढ़ा कितने रिएक्शन डेवलप होंगे यहाँ पे 1 2 3, इस पे 1 2 दैट इज 3, टोटल कितने रिएक्शन हो गए 6। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर, इस टाइप को बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ रिएक्शन हिंज सपोर्ट है, कितनी रिएक्शन डेवलप होगी 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, तो कितनी रिएक्शन डेवलप होगी। रोलर सपोर्ट है तो इस पे एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, कितनी हो गई 3 हो गई। एक आता है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर मतलब एक बीम है, एक इंच इसका फिक्स रहेगा और एक इंच इसका फ्री रहेगा, तो फ्री इंड पे कोई सपोर्ट है नहीं, जब कोई सपोर्ट नहीं है तो सब ये मूवमेंट इसका वो कोई मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन यहाँ डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे ये फिक्स है तो जानते हैं 3 रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है, कितने रिएक्शन डेवलप होगी यहाँ पे 3। फोर्थ आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, एक इंड फिक्स एंड 1 इंड रोलर, दैट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। मतलब अब यहाँ पे रिएक्शन कितनी डेवलप हो गई 1 2 3, यहाँ पे कितनी 1, टोटल कितने हो गए 4 रिएक्शन डेवलप, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम ये आपका क्या था, उन्होंने अभी पीछे बताया, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। ये सिंगल स्पैन है, अगर मान लीजिए इसी को डबल स्पैन कर दिए और एक रोलर सपोर्ट और लगा दिए, इस बीम को हम कॉन्टिन्यूअस बीम बोलेंगे। मतलब मोर देन 1 स्पैन है तो उस बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। यहाँ पर रिएक्शन कितने, हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन, रोलर 1 दैट इज टोटल कितना हो गया 4, ठीक है। एक आता है आपका 6 ओवरहैंग बीम, लास्ट बीम दैट इज ओवरहैंग बीम। मतलब बीम बना है, कोई भी सपोर्ट हो उसमें कुछ पोर्शन आपका ऐसे ही लटका हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिंपली सपोर्टेड है और इस एंड पे कुछ पोर्शन ऐसे लटका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग बीम, दैट इज सिंगल ओवरहैंग बीम। अगर इस डायरेक्शन में भी लटका होगा उसको हम बोलेंगे डबल ओवरहैंग बीम, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे नंबर पे फ्रीली विदाउट हेजिटेट पूछ सकते हैं, 7651907942। कोई भी दिक्कत हो, सिविल इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो आप फ्रीली इस पर मतलब पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। आज इतना रखते हैं, थैंक यू।